सर ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट बांट के जितनी राजनीति कर ली, सुनिए आप, अब आप सुनिए, धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद कर दिया आपने। एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है, हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोलते हैं ब्राह्मण बराबर गलत है। लालू यादव जी से कि अकेला खासकर एसटी एसटी या ओबीसी क्यों, जनरल क्यों नहीं, जनरलों के लिए क्यों आरक्षण नहीं, जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की तरफ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, क्या बोलिए, संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ ऐसी बात कर रही है। हाँ आपका मतलब देखिए यही होगा आगे चलके। हाँ ठीक है, वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा ये गलत है। संदेश खाली की बहने नहीं ये क्या तरीका ठीक नहीं, अभी ये क्या तरीका आपका? बार बार नहीं बोल रहे, तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने, नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं, शट अप, जस्ट शट अप। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने कंचना यादव को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि कंचना यादव डिबेट में आकर पता नहीं अपने आप कुछ भी बोले जा रही थी जिसे खुद इसे पता नहीं था, जिसलिए यह अपनी बेइज्जती भी अच्छे से कराई है। लेकिन क्योंकि ऑडियंस का कुछ भी सवाल होता था यह जवाब कुछ भी देती थी और यह सबसे लड़ रही थी, और जब इसको बोलने का मौका नहीं मिला तो यह धरना देने बैठ गई डिबेट में ही, जिस पर भी ऑडियंस ने अच्छे से इसका मजाक बनाया। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को थोड़ा सा। लेकिन कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है जी, इसलिए क्या बोल रहे हैं? कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है, मतलब मुझे लगता है कि अभी राजकुमार भाटी जी की जुबानी अगर हम इनकी बात माने तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, यानी हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये खुद मान रहे हैं, ये खुद ही मान रहे हैं ना भाई। कोई सवाल है इसके ऊपर तो पूछिए, क्या सवाल है, बोलिए क्या सवाल है? नहीं एक सेकंड सवाल सुनिए आप। सवाल हाँ सच बहुत खतरनाक होता है, देश में आग लगा सकता है। मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ जो पहले खुद को हिंदू लिखवाते थे, अब नहीं लिखवाते। दलित जातियों के, आदिवासी जातियों के वो नहीं लिखवाते, इसलिए संख्या। क्या सवाल है आपका? सर ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट बांट के जितनी राजनीति कर ली, सुनिए आप, अब आप सुनिए, धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद कर दिया आपने। एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है, हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोलते हैं ब्राह्मण बराबर गलत है। ओके आपका सवाल क्या? जवाब तो ले लो। एक सेकंड सर मेरा सवाल तो वैसे सभी पार्टियों से है, खासकर यहाँ पे अगर आरक्षण की बात हो रही है तो मैं पूछता हूँ खासकर इनसे लालू यादव जी से कि अकेला खासकर एसटी एसटी या ओबीसी क्यों, जनरल क्यों नहीं, जनरलों के लिए क्यों आरक्षण नहीं, जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? ये एक बड़ा ब्रॉडर सवाल है, ये बड़ा ब्रॉडर सवाल है। मुझे लगता है कि इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव की बेला में अगर ये सवाल पूछेंगे, ये बड़ा गुगली सवाल है, सब फंस जाएंगे। अच्छा सवाल पूछा भाई, अच्छा सवाल पूछा। नहीं वैसे तो तुष्टीकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ तुष्टीकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है, जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। अगर कोई, अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है, हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे, हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है, केवल इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं। आप हिंदी के मैं कहूंगा फिर से, तुम करो वोट, जिहाद जनता कर देगी तुमको बर्बाद। मैं दो सवाल है, मैं आसाम से हूँ, तो क्या मैं चाइनीज हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या आसाम जाके मांगेंगे? जी ये सवाल है। और नहीं मैं जो आपके साथ हुआ, जो एक नहीं मैं आपको बोलता हूँ कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब, आप हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मेरा क्वेश्चन भाटिया सर के लिए है कि आप उनको तो बहुत बोल रहे हैं कि इनके द्वारा बोला गया था कि लड़कों यहाँ गलती हो जाती है, आपने खुद तो उन लोगों के गले में माला पहनाई थी जिन्होंने रेप किया बीएचयू में। बहुत बढ़िया। ओके और किसका सवाल है? जी 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको जी। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पे भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट गौरव शाप जवाब। पहले तो मेरी बहन ने जो बात कही है, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए गए हैं तो मोदी जी के समय में उठाए गए हैं। संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण दिया, और जिस व्यक्ति की आपने बात करी उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तथ्य है। दूसरी बात रोजगार की करी, 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी, 18 करोड़। दूसरा
45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की तरह क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। या आप गले लगाइए गद्दारों को, क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है, क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है। बताइए, अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। बोलिए, लालू प्रसाद यादव को याद आया, बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ, ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपका मतलब बैठिए, यही होगा आगे चल के। ठीक, मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा रहे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। हमें नहीं, हम तो यही खाए। आप यही नहीं, हमें अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले आप अपने। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला क्यों पहनाया गया। जिसने पहनाया वो गुनहगार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना, रुक जाइए आप, बीच का तरीका ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार-बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे। तरीका क्या आपका? नहीं, आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने। नहीं, आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। आप एक सेकंड, नहीं, ये शट अप, नहीं, जस्ट शट अप। मर्यादित। आप नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें मैं पूछेगा। बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर कर चुका है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं, सब पर बोलिए। अर्चना यादव आरजेडी की प्रवक्ता, यह भी टीवी पर आने के चक्कर में कुछ भी बोलती है। हर बार अभी ये नफरती बयान देने से कभी पीछे नहीं हटती है, और हिंदुओं को जात पात में बांटना विपक्षी गठबंधन के हर एक दल का और हर एक नेताओं का काम तो है ही। इसलिए तो ये लोग कुछ भी बोलते हैं, और मोदी जी को बदनाम करने के चक्कर में कब ये लोग हिंदू धर्म पर ही बोलने लगते हैं, इन्हें खुद पता नहीं होगा, जिस वजह से चुनाव में इन लोगों को अपना औकात पता भी चलता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।